5 जून 2023 हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने अपनी भांजी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस व्यक्ति का नाम था अय्यागिरी साई कृष्णा, जिसकी उम्र 36 साल थी और वह सरूर नगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी था। उसने पुलिस को बताया कि 3 जून की रात को उसने अपनी 30 साल की भांजी कुरुंगती अप्सरा को शमशाबाद इलाके में छोड़ा था, जहां से वो अपने दोस्तों से मिलने भद्राचलम जाने वाली थी। फिर जांच में ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आईं कि हर कोई हैरान रह गया। कहां थी कुरुंगती? इतनी दर्दनाक घटना के बाद भी लोगों ने इसे कर्मा का फल क्यों कहा? चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अप्सरा के गायब होने की रिपोर्ट को गंभीर लेते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। साई कृष्णा के अनुसार उसने अप्सरा को रात में ड्रॉप किया और फिर वो वापस अपने मंदिर आ गया, जहां पे वो पुजारी था। थोड़ी देर बाद जब उसने अप्सरा के मोबाइल पर फोन करने की कोशिश की तो मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया। कई दोस्तों से पूछताछ के बाद भी अप्सरा का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अप्सरा की मां से संपर्क किया, जिन्होंने पुष्टि की कि उनकी बेटी आखिरी बार साई कृष्णा के साथ ही बाहर गई थी। पुलिस को साई कृष्णा की बात कंफर्म हो गई। पुलिस ने साई कृष्णा द्वारा बताए गए पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन के बीच के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने का निर्णय लिया। इन 21 किलोमीटर के बीच सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनकी फुटेज की बारीकी से जांच की गई। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में अप्सरा को साई कृष्णा के साथ जाते हुए देखा गया, लेकिन ड्रॉप लोकेशन के पास के किसी भी फुटेज में अप्सरा को कार से उतरते हुए नहीं देखा गया। पुलिस को साई कृष्णा द्वारा दिए गए बयान में कुछ झोल नजर आया और पुलिस ने उससे फिर से पूछताछ की। इस बार साई कृष्णा ने अपना बयान बदलना शुरू कर दिया। वो अब दूसरी ड्रॉप लोकेशन की बात करने लगता है और थोड़ा घबराया सा भी नजर आता है, जिससे पुलिस का शक उस पर और गहरा हो गया। पुलिस ने अपनी पूछताछ का दायरा बढ़ाया और साई कृष्णा को गहराई से जांचा और साई कृष्णा हर बार कोई नई नई कहानियां बनाने लगता है। कड़ी पूछताछ के बाद साई कृष्णा ने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने ही अप्सरा को गायब किया है। अब पुलिस को जानना था कि अब अप्सरा कहां है और उसने उसके साथ क्या किया है और उसके पीछे क्या वजह थी। साई कृष्णा बताता है कि 3 जून की रात को वह अपनी भांजी अप्सरा को घूमने के बहाने शमशाबाद के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गया, जहां किसी बात पर बहस हुई और उसने पहले तो कार के कवर से अप्सरा का दम घोंट के मारने की कोशिश की, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। तो उसने वहां से बड़ा पत्थर उठाकर अप्सरा के चेहरे पर मार दिया। उसने बार बार पत्थर से हमला किया और तब तक मारा जब तक अप्सरा मर ना गई। अपनी भांजी की हत्या के बाद साई कृष्णा ने लाश को प्लास्टिक के कार कवर में लपेटकर कार की डिग्गी में रखा। पहले उसने लाश को जलाने की योजना बनाई, लेकिन लकड़ी की कमी और पकड़े जाने के डर से उसने प्लान बदल दिया। फिर उसने लाश को मंदिर के पीछे एक मैनहोल में डालकर ढक्कन बंद करके उस पर सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा दिया और फिर मिट्टी से ढक दिया, ताकि कोई गंदी बदबू भी ना आ सके। और खुद को सेफ रखने के लिए वो खुद ही पहले जाकर रिपोर्ट लिखवाने चला जाता है। अब पुलिस उससे इस दर्दनाक अपराध के पीछे की वजह जानने के लिए पूछताछ शुरू करती है। जांच के दौरान साई कृष्णा ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। वो बताता है कि वो और अप्सरा लंबे समय से संबंध में थे और एक दिन अप्सरा उसे बताती है कि वो गर्भवती हो गई है और अब वो उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगती है। लेकिन साई कृष्णा ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। जब अप्सरा ने उस पर शादी का दबाव डाला तो पहले से शादीशुदा साई कृष्णा ने खुद को फंसा हुआ महसूस किया। साई कृष्णा के कहने पर अप्सरा ने अबॉर्शन भी करवा लिया, लेकिन अब भी वो अपनी पहली बीवी बच्चों को छोड़कर उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होता और अभी से वो अप्सरा से छुटकारा पाने के लिए इस दर्दनाक घटना का अंजाम देने का प्लान बनाने लगता है। और 3 जून को आखिरकार वो अपने प्लान का अंजाम देता है और अप्सरा की हत्या कर देता है। अब तक ये खबर न्यूज चैनल्स पर आ चुकी थी और तभी इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया जब यह खबर तमिलनाडु पहुंची। वहां धनलक्ष्मी नाम की एक महिला ने खुलासा किया
कि जिस लड़की की हत्या हुई है उसी ने उसके बेटे कार्तिक राजा को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। दरअसल ये महिला अप्सरा की सासू मां थी और अप्सरा की शादी उसके बेटे कार्तिक राजा से हुई थी, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था और अच्छा खासा कमाता था। शादी के कुछ समय बाद अप्सरा की मां भी उनके साथ रहने लगती है। अप्सरा और उसकी मां ने कार्तिक का आर्थिक शोषण किया, यानी उसके पैसों को खूब उड़ाया, जिसके कारण कार्तिक को 25 लाख रुपए का कर्ज भी लेना पड़ा। वो पैसे भी दोनों मां बेटी ने उड़ा दिए और जब कार्तिक ने पैसा देने से मना कर दिया तो अप्सरा ने उस पर दहेज उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज करवा दिया। कर्जे और झूठे केस की टेंशन के कारण कार्तिक ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद अप्सरा और उसकी मां कोयंबटूर से हैदराबाद आ गए और यहां आकर अप्सरा के संबंध अपने मामा यानी साई कृष्णा से बने, जिसका अंजाम आपने देख ही लिया। इन खुलासों के बाद बहुत से लोगों ने अप्सरा की हत्या को कर्मा का फल कहा। अवैध संबंध, धोखा और हत्या की यह कहानी जनता के बीच सनसनी बन गई और मीडिया में खूब चर्चा का विषय बनी। आज अयाग्री साई कृष्णा सलाखों के पीछे है और अप्सरा की हत्या के मामले में मुकदमा चल रहा है। अब अदालत से उसे क्या सजा मिलती है, यह समय ही बताएगा। दोस्तों, इस चौंकाने वाली कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप कर्मा में विश्वास करते हैं या आपको लगता है कि अदालत में न्याय होगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।